गाइस कल लखनऊ वर्सेस राजस्थान के मैच में राजस्थान ने क्या लो टोटल डिफेंड कर लिया यार। 159 रनों के टोटल में 40 रनों से जीत हासिल कर ली। अब या तो इसे राजस्थान की टॉप क्लास बॉलिंग कह लो या फिर कह लो लखनऊ वालों ने एक बार फिर बीच मैदान में चिरक दिया। मतलब ये जो टीम 9वें नंबर पर आ गई ना, उसका कारण पता क्या है? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अरे नहीं यार, नरेंद्र मोदी नहीं, उसका कारण है लखनऊ की थर्ड क्लास बल्लेबाजी। मतलब यार बॉलिंग के टाइम पे इतनी आग बरसाने के बाद बैटिंग के टाइम पे एकदम ही पानी पानी हो गए। हाँ भाई, पहली इनिंग में राजस्थान की बैक टू बैक विकेट चटकाकर पावर प्ले में उनको घुटनों पर ला दिया था, मगर दूसरी इनिंग में लखनऊ खुद पावर प्ले में पड़ गई। वो तो पावर प्ले में मात्र 31 रन ही बनाए। विकेटें तो उन्होंने ऐसे फेंकी कि पूछो मत। 160 रनों का टारगेट है, क्या जल्दबाजी है, थोड़ा सबर करके खेल लो, टिक जाओ पहले, उसके बाद ही शॉट उड़ा लो। मगर इनको तो करना है 160 रनों का 10 ओवर में चेज। पहले तो फालतू का 1 रन चुराने के चक्कर में बदोनी की विकेट गई। एक तो यार समझ नहीं आता, ये अच्छा खासा ओपनिंग पेयर है इनका, मिचेल मार्श और एडम माकरम का, मगर कभी पंत ओपनिंग करने के लिए आ जाते हैं और लगातार 2 मैचों से तो बदोनी को मार्श के साथ भेजा जा रहा है। यार वो छोड़ो, पंत ने भी जल्दबाजी में अपनी विकेट गवा दी और माकरम का भी सेम ही हाल। बताओ, तीनों के तीनों टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी बतख बनकर चले गए। फिर कहते हैं गोइंग का जिगालियां सुनाते हैं। इस तरह से हमारी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, ससुरी की मैया आएगी। लेकिन कुछ भी हो भाई, जड्डू भाई और रवि बिश्नोई ने सेलिब्रेशन बड़े बवाल किए। जड्डू भाई का वो पॉकेट वाला सेलिब्रेशन तक तो ठीक था, मगर रवि बिश्नोई ने जो राठी साहब का आइकॉनिक सेलिब्रेशन रिक्रिएट कर दिया ना, अब उनको भी कहीं फाइन ना देना पड़ जाए। बाकी मैच को शुरू से शुरू करते तो ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और आते शामी भाई ने बल्लेबाजों को टेस्ट खिलाना शुरू कर दिया। फिर जायसवाल की चौकों की हैट्रिक के बाद पंत ने उनको गजब का कैच पकड़ लिया और उसी ओवर में शामी भाई ने जुरेल का भी ऐसे लगवा दिया। फिर अगले ओवर में सूर्यवंशी ने 5 डॉट खेलने के बाद राठी साहब को अपनी कैच थमा दी। इसी तरह से राजस्थान के लिए पावर प्ले एकदम हरा भरा निकला और फिर पावर प्ले के बाद रियान पराग भी एवरेज स्कोर पर निकली और रिटवायर ने भी 22 रनों पर अपनी कैच थमा दी। जिस तरह से राजस्थान बैटिंग कर रही थी ना, लग रहा था 120 तक भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगी, मगर शिवम दुबे और जड्डू भाई ने पारी संभाल ली। इसी तरह से शिवम दुबे ने 19 रन ठोके और जड्डू भाई ने 43 रन ठोककर साथ में मयंक यादव की भी कमबैक 50 कराकर लखनऊ को दे दिया 160 रनों का टारगेट। लखनऊ 160 रन बनाने उतरे तो पहले ओवर में 1 रन चुराने के चक्कर में दोनों रन आउट हो गए और अगले ओवर में पंत ने भी उड़ाने के चक्कर में बिना खाता खोले विकेट गवा दी। फिर तीसरे ओवर में जोफ्रा ने माकरम को भी चलता कर दिया। इसी तरह से लखनऊ की हालत पावर प्ले में दलिये से भी पतली हो गई। खैर फिर निकलस पूरन की ओडीआई पारी को समाप्त करके जड्डू भाई ने कमाल का पॉकेट वाला सेलिब्रेशन किया और फिर हिम्मत सिंह को बोल्ड करने के बाद रवि बिश्नोई ने तो राठी साहब का सेलिब्रेशन ही रिक्रिएट कर दिया। मगर भाई मार्श ने छक्का लगाकर 39 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली और लखनऊ के फैंस को थोड़ी सी राहत की सांस भी मिली, मगर 2 गेंदों के बाद ही बरगर ने उन्हें चलता कर दिया। फिर रियान पराग ने मुकुल चौधरी का भी कैच पकड़ लिया और उसी ओवर में ब्रिजेश ने शामी भाई को भी बोल्ड कर दिया। इसी तरह से लखनऊ की हालत बद से बदतर होती गई और पूरी टीम मात्र 119 रनों पर निमट गई और राजस्थान ने 40 रन से मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में छलांग लगा ली, सीधा दूसरे नंबर पे। बाकी अब आपके हिसाब से लखनऊ की इस शर्मनाक हार का कौन जिम्मेदार है, कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे कल एल क्लासिको की हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।